नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया के ध्रुव उद्यान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया। योग महोत्सव का आयोजन योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ पर आधारित था। वहीं पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में योग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीन पूर्णिया के संयोजक सह वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता बतौर उपस्थित रहे। इस दौरान योग कक्षा की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथि और योग गुरु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता समेत योग गुरु को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सदर भाजपा विधायक विजय खेमका के अलावे काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए, जहां योग गुरु के द्वारा योग के कई टिप्स बताए गए, जिससे लोग खुद को सालों साल तक चुस्त एवं दुरुस्त रख सकते हैं। मौके पर योग गुरु सदर विधायक और मुख्य अतिथि ने बताया कि योग हमारी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव ने योग को देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। हम सभी को अपने जीवन में योग अपनाकर खुद को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। योग दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम लोगों ने योग प्राणायाम किया और अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित हुए। साथ ही साथ विश्व में सभी लोग स्वस्थ कैसे रहें, आज का ये दिन हमें ये संदेश देता है। अभी आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश के पीछे लगा हुआ है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, हजारों जानें चली जा रही हैं, बहुत बड़ा विनाश का काम हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक संदेश दिया है। इस वर्ष के योग का थीम है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य। स्वस्थ कैसे रहें, सारी दुनिया कैसे स्वस्थ हो। जब हम आप योग करते हैं ना, तो उसमें ये बातें बताई जाती है। जितने भी मानव हैं, इवन यहाँ तक कहा जाता है जितने भी जीव जंतु हैं सभी एक दूसरे के अस्तित्व हैं। उसमें एक बड़ा ही गजब का इकोसिस्टम है। उस सिस्टम को हम समझें और उसके अनुसार एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने जीवन को जिए। जरूरत है आज के समय में वृक्ष लगाने का, और ये काम जगह जगह लोग कर रहे हैं। हमारी ग्रीन पूर्णिया, जिनका आज हमें बहुत सहयोग मिला इस योग कक्षा में, उनके संरक्षक माननीय डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी का भी हम सबों को सहयोग मिला, जो हमारे बगल में हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग है। आज पूर्णिया में जितने भी पेड़ पौधे हम नए देख रहे हैं जगह जगह, वो लगाया जा रहा है। क्यों? हम पृथ्वी को संरक्षित कर रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं। पर्यावरण अगर स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं, और हम अगर स्वस्थ हैं तो पर्यावरण स्वस्थ है। योग कक्षा ध्रुव उद्यान पूर्णिया आज आदर्श योग कक्षा के रूप में उभरा हुआ है, और आपके माध्यम से पूरे पूर्णिया में ये संदेश दिलवाना चाहता हूँ कि पूरे पूर्णिया ये मान के चलें कि हमें ध्रुव उद्यान योग कक्षा आना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है और दूसरों को भी स्वस्थ रखना है। इस उद्देश्य से आज ये ध्रुव उद्यान योग कक्षा का जहाँ तक 2017 से मैं संचालन कर रहा हूँ, जिसमें एक पैसे के मेरा स्वार्थ न हो, और इसी उद्देश्य और भावना के साथ मैं सबों को स्वस्थ रखना चाहता हूं, सबों को स्वस्थ देखना चाहता हूं। सबों को स्वस्थ रखना और देखने का मेन मतलब है कि मैं स्वस्थ रहूं। मैं रमेश कुमार शाह, ध्रुव उद्यान योग कक्षा के मुख्य योग शिक्षक हूं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 21 जून ही क्यों रखा गया? 21 जून को बड़ा महत्वपूर्ण समय है। 21 जून पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून ये जो पृथ्वी जो सूर्य है वह उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है इसी दिन। इसीलिए भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 21 तारीख को 21 जून को
ये योग दिवस रखा गया है। जो हमारे ऋषि मुनियों का जो धरोहर था पहले, जो धरोहर था, आज हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले आए और आज पूरे विश्व के, चाहे कोई यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, हर धर्म के लोग आज इसे अपना रहे हैं और बिल्कुल हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग दिवस मना रहे हैं लोग। मैं समस्त जो योग से जुड़े हुए हमारे सम्मानित नागरिक हैं, पूर्णिया के वासी हैं और यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। और इस धनुर्धाम में लगातार काफी लंबे समय से यहाँ योग प्रशिक्षण का कार्य चलता आ रहा है। मुझे भी कई बार आने का यहाँ मौका मिलता रहा, मैं भी यहाँ आता रहा हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में तो हमारे सब परिचित और सब चर्चित लोग हैं। इसमें हमारे रविंद्र मोहन मेहता जी हैं, सोपाल भाई अभी बता रहे थे, उपेंद्र मेहता जी हैं, सब संरक्षक हैं और मुख्य बगैर शिक्षक के बगैर कुछ होता नहीं है। शिक्षक गुरु होते हैं तो गुरु तो बनाना पड़ता है। तो हमारे मुख्य योग शिक्षक के रूप में हमारे रमेश जी में हैं और अभी हम सुन रहे थे कि राष्ट्र की प्रगति में योग का कितना महत्व है। उस दृष्टिकोण से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के जो पदाधिकारी हैं, हमारे डॉक्टर एच.एन. हरिनंदन राय जी हैं, बहुत चर्चित परिचित हैं और दूसरे भी हमारे डॉक्टर यहाँ पर हैं, डॉक्टर अनिल जी और सारे यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और सबसे जो आज देश की जिसके ऊपर सबसे बड़ी अपेक्षा है, जो सबसे आगे बढ़कर काम कर रही है, ऐसी नारी शक्ति को, हमारी जो मातृशक्ति है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो योग है वो हमारी विरासत है और ऋषि मुनियों ने, संतों ने हमें योग के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल बनाने का रास्ता दिया है और उस रास्ते को और भी प्रशस्त करने में जो अभी हमारे अभिभावक कर रहे थे, बाबा रामदेव जी का बहुत योगदान। आज विश्व योग दिवस है 21 जून और ये 11वां विश्व योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जा रहा है, विश्व के सभी देशों में मनाया जा रहा है। ये अब केवल भारत के योग जो भारत से शुरुआत हुई थी, अब ये धीरे धीरे सभी देशों में इनको अपनाने जाने लगा है। लोग समझ रहे हैं कि ये जो योग की विधा है, इससे शरीर को कितना, केवल शरीर ही नहीं, मन और तन और आत्मा सबको ये शुद्ध करती है। सुबह सुबह अगर योग करते हैं तो आपका दिन भर अगर आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ और निरोग महसूस करेंगे। आप इस योग दिवस पर मेरी सबसे शुभकामना के साथ संदेश यही है कि हर दिन कुछ न कुछ 10 मिनट अपने लिए निकालें और ये ऐसा चीज़ है जिसमें कि कोई खर्च नहीं है, कहीं पर कोई जीव जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने घर में एक चादर लें और 10 मिनट जो है किसी योग गुरु के संरक्षण में अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो अपने भी योग करें और निश्चित रूप से आप फल मिलेगा। और ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो इसको योग को जो विश्व रूप पटल में जो ले आए हैं, ये उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का प्राप्त है। और भारत को इसमें और हमारे पतंजलि के जो बाबा रामदेव, पूरे भारत में अगर किसी ने ये योग को अगर एक स्वरूप दिया, एक लोगों को एक घूम के, मुझे याद है करीब 20 साल पहले बाबा रामदेव यहाँ आए थे रंगोली मैदान में, एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था 2010 में, तो दिसंबर में, तो उसमें काफ़ी बड़ी भीड़ यहाँ जमा हुई थी और लोगों ने योग को अपनाया था
उसी समय से ये हमारे साथ हैं, रमेश जी हैं, सुपल जी हैं, रविंद्र जी हैं, इन्होंने ये ध्रुव उद्यान में जो योग की शिक्षा दे रहे हैं, कक्षा चला रहे हैं। 126 अभी प्रतिभागी रोज आते हैं। तो और ये चाहते हैं कि योग की जो है ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये फैल सके, इसके लिए हमेशा ये प्रयासरत हैं। इसके लिए मैं हमें इसको धन्यवाद देता हूँ कि पूर्णिया में योग को स्थापित करने में इन लोगों का अच्छा योगदान है। तो मैं बस इसी 21 जून को याद रखें, अगले साल भी 1 साल तक योग करें। अगले साल फिर हम लोग 21 जून को यहाँ पर हम लोग योग मनाएंगे। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।